मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों लोकसभा का जो 5वें चरण का चुनाव हुआ वो महाराष्ट्र के कई ज़िलों में हुआ था। 20 मई को महाराष्ट्र के कई ज़िलों में हुआ। उसके अलावा यहाँ पे कल्याण लोकसभा में भी 20 मई को ही यहाँ पे चुनाव हुआ है। और चुनाव में किस तरीके की जो लोगों ने अपना मतदान किया, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और क्या क्या वोटर्स को दिक्कतें आई, क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, इन तमाम बातों को लेकर आज हम बात करेंगे एनसीपी के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ भाई साहब से। भाई साहब, क्या कहेंगे, जो मतदान हुआ 20 तारीख को, मुमरा कौसा की आवाम ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तकरीबन 50% यहाँ पे पोलिंग हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मुमरा कौसा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव में पूरी तरीके से शामिल हुए और बहुत अच्छा परसेंटेज दर्ज किए जो पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ था। वो एक रिकॉर्ड टूटा। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो फेल रहा है। स्लो पोलिंग कराया उसने। अगर ये स्लो पोलिंग ना होती और नॉर्मल अगर पोलिंग होती थी तो समझ जाइए ये जो 50% का आपने आंकड़ा बताया, 46 पॉइंट समथिंग हमारा जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा हमारा जो है ना 55-60 पे जाता था। क्योंकि लोग बहुत से वापस चले गए, थक गए, परेशान हो गए चुनाव आयोग की नाकामी की वजह से, इनकी सही यादी ना होने की वजह से। इन्होंने इतना डिस्टर्बेंस किया है कि आप समझ जाइए मुमरा का वोट गोलाई नगर में आ रहा था, ठाकुरपाड़ा का वोट गोलाई नगर में आ रहा था। एक फैमिली के अगर 5 वोट है तो 5 अलग अलग स्कूलों में, फादर अलग, मदर अलग, डॉटर अलग, उसका बेटा अलग, बेटी अलग, अलग अलग स्कूलों में हमने किसी का सेम्बोजेस में आ रहा है, किसी का जोनले में आ रहा है, किसी का अब्दुल्ला पटेल में आ रहा है, किसी का पटेल स्कूल में आ रहा है। इस तरीके से तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का, हिंदुस्तान का, इसको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपग्रेड करना चाहिए। दुनिया डिजिटल हो गई, दुनिया आगे चले। आज आप देखिए अखबारों में पूरा आर्टिकल इनके खिलाफ आया है। आप अखबार उठाएं तो आप देखिए सारा आर्टिकल इनके खिलाफ, कि लोगों का विश्वास आपसे ख़त्म हो रहा है। आप बोलते हो कि बूथ पे आओ, आप SMS आ रहा है आपका कि बूथ पे आइए, और बूथ पे जब वो जा रहा है, उसका नाम था तब आपने उसको बुलाया। बोगस वोट को तो आपने बुलाया नहीं, बोगस वोट तो पड़ गया, वो तो डाल दिया लोगों ने, ना। लेकिन जिनका वोट था जब वो पहुंच रहे तो उनका किसी उसमें एज में 56 आ रहा है या 60 आ रहा है, और वो जवान लड़की है, 22 साल की उम्र है बच्चे की, या 35 साल की उम्र है, तो आप बोल रहे हो वोट नहीं करने दिया जाएगा। तो सरल आप बनोगे तब तो वोटिंग पोलिंग बढ़ेगा। आप ही इतना परेशान कर दोगे तो वोट पोलिंग कहाँ से होगा? आदमी भाई 1 घंटा तक निकाल लेगा, बहुत ज़्यादा, जब 2 घंटा होएगा भाग जाएगा, ना। बोलेगा छोड़ो, जान दो, इतनी तपती धूप, इतनी धूप में वोटर उनके पास होने के बावजूद भी लिस्ट या यादी में उनके नाम नहीं थे। अगर किसी के नाम थे तो वहाँ पे दैट लिखा हुआ था। इस तरीके की भी शिकायतें आई। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में ये शिकायत है। स्लो पोलिंग हुई है, इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंक्वायरी के लिए बोल दिया कि ये सोचने की बात है कि आखिर क्यों ये स्लो पोलिंग की गई, इतनी स्लो पोलिंग क्यों हुई। आप देखते होंगे उस दिन मैं बैठा था, RO को बात कर रहा था, बार बार यही फ़ोन आ रहे थे मुझे हर जगह से, कौसा से, यहाँ से, मुमरा से, रेती बंदर से, कि स्लो पोलिंग हो रही है, अंदर जा ही नहीं रहे, अंदर हो ही नहीं रही है, मशीन नहीं चल रही है। इसी तरीके RO को कम से कम मैंने सुबह से शाम तक में कम से कम 30 या 40 फ़ोन किया कि सेम्बोजेस में कम हो रही है, सेम्बोजेस में स्लो पोलिंग हो रही है, अब्दुल्ला पटेल में स्लो पोलिंग हो रही है, न्यू मॉडल में स्लो पोलिंग हो रही है। तो बहुत मतलब थकाने वाला चुनाव आयोग ने काम किया है, और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप जो स्वतंत्र, आपका चुनाव आयोग का जो स्वतंत्र कारोबार है, उसके अंदर हमको डाउट हो रहा है अब, क्यों हमारे पैसे से आप चल रहे हो। टाइट सूट पहन के जो आप बड़ी बड़ी मीटिंग लेते हो, बड़े बड़े होटलों में वो लेते हो, ये हमारे पैसे का है, हमारे गरीबों के पैसे का। तो कम से कम आप चुनाव सही तरीके से करवाइए। अभी आपने बताया कि सिस्टम स्लो था, स्लो हुई, तो कहीं ना कहीं आसाम, बंगाल में 81, 78 पोलिंग भी हुई, तो क्या कहेंगे, वहाँ का भी सिस्टम स्लो होगा? नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ पे अच्छा सिस्टम था, तो वहाँ कोई बुराई कर रहा है?
ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र की, मुमरा कौसा की नहीं। चुनाव आयोग एक ही है। चुनाव आयोग एक है, लेकिन यहाँ पे क्या पॉलिसी रही, क्यों लो पोलिंग हुई कि महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री उसके ऊपर इंक्वायरी की बात कर रहा है, तो अब सईद अली अशरफ की क्या औकात रहेगी यार। मुमरा कौसो की आवाम ने जो बढ़ चढ़कर इस बार 50-70 सालों में देखने आए कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें पहली बार इतनी जोश और खरोश के साथ में मतदान किया, क्या कहेंगे? मैं उसके लिए मुबारकबाद दूंगा, और मेरा तो दिल इतना खुश हुआ है कि हुसैन भाई मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं डिप्लोमेसी को जानता हूँ। मैं 40 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, 35 साल से मैंने वो किया, 25वां चुनाव मेरा ये हुआ है, 5 चुनाव मैंने लड़ाया है। मैंने कहा ना, मैंने स्टेज से भी कहा था कि 20,000 वोट के वजह से डावकरे साहब चुनाव हार गए थे, वरना ये सेकुलर सीट हो गई होती। इस पे सेकुलर ही उम्मीदवार हमेशा जीतता था, लेकिन स्लो पोलिंग। और मैं यही बोल रहा हूँ कि आज पोलिंग आपने ज़्यादा कर दिया, जीत हार तो ठीक है, वो तो क्या होने वाला है वो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुमरा के तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब पोलिंग हमारी स्ट्रांग रहेगी ना, और जब हम वोट डालना करेंगे ना, तो जीतने वाला भी इज्जत करेगा और हारने वाला भी इज्जत करेगा। जीतने वाला भी काम करेगा और हारने वाला भी काम करेगा, क्योंकि मालूम है कि मुमरा के लोग वोट डालते हैं। इसके पहले जब डालते नहीं थे तो हमारी कदर ज़ीरो पे थे, ज़ीरो पे। अरे यार छोड़ो, ये मुमरा कौसा में कोई पार्लियामेंट में वोट ही नहीं डालते लोग, खाली नगर सेवक और आमदार में डालते, वो भी आमदार असेंबली में भी इतना नहीं डालते, नगर सेवक में डालते समय। तो अब जब ये पोलिंग हुई है ना, ऐसे ही पोलिंग अब देखिए कि कैसे आपके सामने जितने जीते हुए उम्मीदवार या हारे हुए उम्मीदवार कैसा नज़र आएंगे मुमरा में। तो अभी कहीं ना कहीं ये हिस्सेदारी का भी मांग हो सकती है आने वाले दिनों में। क्यों नहीं हिस्सेदारी की मांग होगी भाई, सीधी सी बात है, होती है, होती रहेगी हमेशा। इंडिया गठबंधन को मालूम है कि 48 जो महाराष्ट्र की सीट थी, अब मुसलमान बार बार ये आरोप लगा कि कोई भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। 17 या 18% की कुछ आबादी है, तो 8 सीट तो बनती थी इसमें भाई साहब, लेकिन एक भी नहीं दिया, और मुसलमानों ने ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उम्मीदवार कौन है ये नहीं देखा, उन्होंने ये देखा है कि इंडिया गठबंधन है, उसको देखा। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, आज़ादी में सबसे ज़्यादा जान हमने ही दिया था, लेकिन उसका सिला क्या मिल रहा है कि आज भी हमको गद्दारी बोला जाता है। तो हम भारत के हर अच्छे पर्व को, लोकतंत्र का हमारा पर्व था, हमने हिस्सा लिया। हम हमेशा से अच्छी चीज़ों में खड़े रहते हैं। अब रहा सवाल उन्होंने दिया उन्होंने नहीं दिया, तो ये बात तो सही है, शॉकिंग है कि हमको क्यों नहीं दिया जाता है, हमको क्यों नहीं जिताया जाता है। लेकिन अब वक्त और हालात को देखते हुए कुछ पार्टियों ने अपना डिसीज़न लिया होगा, देखेंगे आगे क्या होता है। इतने बड़े पैमाने पे भी उलमा इकराम ने इसका प्रचार किया कि इस बार इंडिया गठबंधन को देना है, तो कई आने वाले दिनों में भी इस तरीके की एक मुश्तरका जो टीम है उलमाओं की, वो आगे इस तरीके का प्रपोज़ल भी रख सकते हैं आने वाले जीतने के बाद, अगर ऐसा कुछ होता है तो। नहीं देखिए, ऐसा है कि लोकसभा की बात अलग थी। लोकसभा में हमारे उस पर कानून बनता है, इसके लिए सारे वलमा और सारे अकारबीन, हमारे सारी खानकाहें, सारे लोग उन्हें अपील किया था। ये चीज़ें असेंबली और कॉरपोरेशन में नहीं होती हैं, ये पार्लियामेंट के लिए थी। बूथ पर जो इंतज़ामात नहीं थे, पंखे नहीं थे, पानी का इंतज़ाम नहीं था, बहुत से लोग चक्कर आके गिर गए थे, इस तरह की भी शिकायत आई थी। क्या कहेंगे? फिर मैंने आपसे कहा ना, ये देखिए कितना बड़ा आर्टिकल है आज, यही आर्टिकल है कि आपको पानी पिलाना चाहिए था, आप हमारे पैसे से चुनाव कराते हो। गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से आप स्वतंत्र ये जो क्या नाम है अपना उत्सव जो होता है लोकसभा का, ये हमारे पैसे से होता है। तो आपने कोई व्यवस्था ही नहीं रखा था। आपने कभी कभी देखता है, अभी आएगा पेपर में कि चुनाव आयोग ने यहाँ पे चॉकलेट रखा था, यहाँ पे वो रखा था, है ना, और यहाँ पानी की व्यवस्था छोड़िए, जो उनके कर्मचारी बेचारे थे, उनके ही कर्मचारी, उनको पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये पब्लिक की क्या व्यवस्था है। इसीलिए जो है ना, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के साथ महाखिलवाड़, ये आज हेडिंग है हर अखबारों की।
लोगों का विश्वास हट जाएगा अगर इस तरीके से चुनाव आयोग खेलता रहेगा, और कहीं ना कहीं फिर ये अच्छी बात नहीं है। डिजिटल दौर में अब आप अपने आप को सुधारिए। अभी आने वाले चुनाव भी होने वाले हैं और इस तरीके की यादी में गड़बड़ी है, तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक पार्टी के लोगों को, सोशल वर्कर को यादी पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा की यादी अलग होती है और विधानसभा की अलग होती है और महानगर पालिका की अलग होती है। तो नेचुरली बात है कि जिनको पार्टिसिपेट करना है, जिन जिन पार्टियों को, ये जिम्मेदारी, एक बात सुन लीजिए, चुनाव आयोग पे भी डालने से पूरी नहीं होती है, ये पार्टियों की भी होती है। लोग इलेक्शन लड़ने के लिए सब कूद पड़ते हैं, एक तरफ से 12-12 उम्मीदवार, 24-24 उम्मीदवार, लेकिन कभी कोई यादी के लिए नहीं लड़ा रहता है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को स्ट्रिक्ट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ जाना पड़ेगा और चुनाव आयोग को दबाना पड़ेगा कि आप हमसे सब चीज़ कराते हो लेकिन आपकी यादी गड़बड़ रहती है। इलेक्शन के दिन मालूम पड़ा पूरी पूरी बिल्डिंग नहीं है, फिर मालूम पड़ता पूरा पूरा इलाका नहीं है, फिर वो चालू होता है कहानी। और हम लोगों को भी गाहे बगाहे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा इलेक्शन से पहले 10-15 दिन पहले ही यादी आती है, इसको फिर करेक्शन करने के लिए वक्त नहीं बचता है। हाँ, इस पॉलिसी के खिलाफ मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसा कांग्रेस है, यहाँ पे एनसीपी है, शिवसेना है, बीजेपी है, इन लोगों को चाहिए कि इसको ठीक कराएं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जब इंटरेस्ट लेती हैं ना तो कहीं ना कहीं सिस्टम हिलता है ना। आम आदमी बेचारा क्या रहेगा, बूथ के ऊपर चिल्लाएगा मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, चुनाव आयोग को 25 गाली देगा तो चला जाएगा, उसका वोट खत्म। एक तरफा गठबंधन को जो वोट गिरा है, क्या कहेंगे? देखिए, तो गुस्से का वोट था ना। एक समाज को आप रगड़ दोगे, एक समाज को आप ख़त्म करने की बात करोगे, एक समाज को आप बुरी तरीके से गाली दोगे, मंगलसूत्र, बच्चा पैदा करता है, CAA, क्या 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 गाली दोगे, तो नेचुरली बात है वो समाज कोई भी हो, ये कोई माइनॉरिटी ने, कोई भी समाज हो ना, तो जब दबाओगे बहुत से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं उबल के बाहर आएगा। तो ये गुस्से का वोट था, एक गुस्से का वोट है ना। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री इस लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने 120 या 125 भाषण में उन्होंने 65 कांग्रेस को गाली दिया है, 65 मरतबा कांग्रेस को गाली दिया है, 60 मरतबा मुसलमान हिंदू की बात की है। ये मुल्क के प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है और आखिरी में आके रोने लगा कि मैं जो हूँ, मुसलमान का घर से खाना आता था तो मैं खाता हूँ। तो इतना बड़ा ढोंगी प्रधानमंत्री, इनको तो नौटंकी में ही काम करना मिले तो बेहतर है।